मुझे तो बस यही बताया गया था कि आप मान गई हैं और आपसे जाकर मिलना है और आपको पसंद करना। असल में मेरे पास इख्तियार था, मैं आपको अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूं या नहीं। बाय द वे, कौन है वो? मैं उसे जानता हूँ। अंकल, मैं आपसे अब कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं मनाहिल की बात कर रहा हूँ। देखो फवाद, अब शायद देर हो चुकी है। मैंने उससे पूछा भी, मैं चाहता था मगर लेकिन किस्मत में नहीं लिखा था। किस्मत में मुनीब और मुनाइल की जोड़ी मुकम्मल थी। और फवाद, तुमसे कहूंगा कि अब तुम मुनाइल की जिंदगी से निकल जाओ। अगर तुम उसे खुश देखना चाहते हो, यही तुम्हारी नेकी होगी। देखो, तुम्हारे पास अच्छा इंसान बनने का एक मौका है। अंकल, मैं इस गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। नहीं फवाद, तुम अब मनाहिल से नहीं मिलोगे। अब तुम उससे मिले बगैर चले जाओ। मैं इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि तुम हमारे घर की खुशियां बर्बाद करो। आप वो गलत सोच रहे हैं अंकल। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मनाहिल इस रिश्ते से खुश नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि मनाहिल क्या चाहती है? और आप भी सुन लें, मैं भी अब यही चाहता हूं। फवाद, तुम अब हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि उठो और यहां से जाओ, इससे पहले कि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। लेकिन अंकल। बस फवाद, बस एक लफ्ज भी नहीं। जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? मुनीब, इनसे मिलिए। ये हमारे एक्स एम्प्लॉय हैं, मिस्टर फवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। फवाद, ये मेरे होने वाले मंगेतर हैं, मुनीब आजम। हमारी जल्द मंगनी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि तुम ज़रूर आओगे। शायद मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि तुम्हारे अंकल मुझसे नाराज हैं। हाँ, अगर दावत देंगे तो ज़रूर आऊँगा। तो फिर आपको दावत है मेरे और मुनीब की तरफ से, ज़रूर आइएगा। मुनाहिल, जो कुछ मैंने सुना, क्या वो सच है? अगर मैं कहूँ झूठ है तो क्या तुम्हें खुशी होगी? शॉकिंग है मेरे लिए। क्या तुमने वाकई ये फैसला कर लिया है? फवाद, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करती? तुम्हें तो इस बात का कोई एहसास ही नहीं है कि किसी के जज्बात की कदर कैसे की जाती है। मनाहिल, तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी। जानती हूँ फवाद कि तुम राबे जी से मोहब्बत करते थे, बल्कि अब भी करते हो।
अगर तुम आकर मुझे अचानक से ये कहोगे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं? मैंने बहुत गलत किया है, दिल से मानता हूं ना, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार मैं तुम्हारे अंकल के सामने कर चुका हूं। वाह फवाद, जिसके सामने इकरार करना था उसके सामने नहीं किया, अंकल को जाके बताया। ये तुम्हारी बुज़दिली है फवाद। उसरी नहीं है, तुम समझ नहीं रही कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो मिस्टर फवाद, खुद को मुश्किल में डाल के रखो तब तक जब तक तुम्हारे हाथ से सब कुछ छिन ना जाए। अगर तुम यही चाहती कि मैं सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर लूं तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूं फवाद। इसकी वजह मुनीब है। कह सकते हो। फवाद, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अब मनाइल से नहीं मिलोगे, मगर शायद तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मेरा उससे मिलना जरूरी था अंकल। यही तो गलतफहमी है तुम्हें, मगर अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो कि मनाहिल अब तुमसे नहीं मिल सकती, और आज से ये समझ लो कि मनाहिल तुम्हारे लिए गैर हो चुकी है। इस घर का बड़ा होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सारी हकीकत तुम्हारे सामने खोल दूं। आज मनाहिल के डेट से मेरी बात हुई थी और हमने ये फैसला किया है कि मनाहिल और मुनीब की मंगनी 2-3 दिन में कर दी जाए। और वैसे भी तुमने देख लिया होगा कि मनाहिल मुनीब के साथ कितनी खुश है, और उन दोनों की बाहमी रजामंदी से यह फैसला हो चुका है कि जितनी जल्दी हो सके हम ये रिश्ता कायम कर लें। सर, मैं ये नहीं कहता कि आप मनाहिल के मुताल्लिक कोई फैसला ना करें, लेकिन अपने जज्बात के इजहार का हक तो है मुझे। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते तो फिर वो आपका हक है। तो फिर इस हक को देखते हुए तुम मनाइल की जिंदगी से दूर हो जाओ और ये समझ लेना कि मनाहिल तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? राबिया जी की मोहब्बत में मैंने मनाहिल को खो दिया। अब मेरा इस शहर, इस जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब अगर मनाहिल खुश है अपने रिश्ते से, तो मैं कौन होता हूँ उसकी खुशियां बर्बाद करने वाला।
मैं कल ही रुखसार की नौकरी से इस्तीफा देकर यहाँ से चला जाऊंगा। फवाद, तुम फिर लेट हो। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ मिनाहिल के इशारों पर नाचते हो। मैं किसी के इशारों पर नहीं चल रहा, लेकिन सिर्फ आपने ये समझ लिया है कि मैं कोई कठपुतली हूं जिसे आप अपने इशारों पर नचाना चाहती हैं। ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना। कोई मजबूरी नहीं है मेरी, सिर्फ फायदा उठाया जाता है। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है? आपका मसला ये है कि आप ना तो सच सुनना चाहती हैं और ना ही सच बर्दाश्त करना चाहती हैं। बार बार मेरे मना करने के बावजूद आपने मुझसे वो काम करवाए जिससे ये साबित हो कि सारा मेरा कसूर है। लेकिन मैं तंग आ गया हूं आपकी इस तबीयत से और आपके इस रवैये से। एक बात याद रखिएगा, अब की बार अगर मैं नौकरी छोड़कर गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। तो फिर हर बार वापस क्यों चले आते हो? आप मजबूर करती हैं मुझे। तो फवाद, ये भी सोचो ना कि मैं क्यों मजबूर करती हूँ। इसलिए कि तुम हर बार मेरे दुश्मनों से जाकर हाथ मिला लेते हो। तुम्हें 1000 बार समझाया मैंने फवाद, तुम्हें जो फायदा चाहिए, बिजनेस, दौलत, सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन तुम्हें तो दर दर के ठोकरें खाने का शौक है। लेकिन फवाद, एक दरवाजा तुम्हारे लिए हर वक्त खुला है, तो फिर तुम्हें दूर जाकर भीख मांगने की क्या जरूरत है? मेरा प्रॉब्लम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस वर्ड का आपसे तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में तो ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना तो आपने कभी की है और ना ही आप करना चाहती। मिस रुखसार, आप हुरूर का वो पहाड़ है जिसके नीचे आके सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन उसको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। खुद से जलील करके और दूसरों से जलील करवा के ये जो आप सुकून हासिल करती हैं, इसको बंद कर दें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा आपका। तुम रुखसार खान को अंजाम से डरा रहे हो? क्या है तुम्हारे दिल में? तुम चाहते हैं रुखसार खान खत्म हो जाए? कोशिश तो बहुत लोगों ने की है, तुम भी कर सकते हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, समझे? आपका गुरूर ही आपको खत्म करेगा। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लें, मैं आपकी ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। हो फवाद, जो काम तुम कर ही नहीं सकते उसके बारे में सोचते क्यों? मनाहिल के पास जा रहे हो? उसी ने तुम्हें कहा है ना मेरी नौकरी छोड़ने को। अगर ऐसा करोगे तो सोच लेना कि मैं क्या करूंगी। मनाहिल की मंगनी हो रही है, इतना हैरान मत होइए। मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ हो रही है। और अगर आपको अब भी ये लगता है कि मैं मनाहिल की वजह से मौजूद हूं, तो ले, आज ये भी रिश्ता खत्म हुआ। मैं अपना सामान समेट लूं, फिर आपको इस्तीफा भी दे दूंगा। हेलो। लगता है डिनर के बाद कोई मेरी बात बुरी लगी है, जो ऐसे मूड बना के बैठी। नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुमने अपने दोस्त के सामने मुझे अपना मंगेतर तस्लीम कर लिया। और हैरानगी इस बात की है कि अभी तो हमारी बाकायदा तौर पर मंगनी भी नहीं हुई। इतनी खुशफहमी भी ठीक नहीं है। मैंने आपको होने वाला मंगेतर ही कहा था, आप खुद मंगेतर मानकर बैठ गए। तो मंगेतर का जो टाइटल है उसके लिए कल तक का टाइम है, और कल से हम आपके ऑफिशियल मंगेतर होंगे। क्या मतलब? तुम्हें अंकल ने नहीं बताया? तुम्हारे डैड से बात हो चुकी है, उनकी इजाजत भी मिल गई है, और मैंने भी अपने डैड से बात कर ली है। वो लोग कल तक आ जाएंगे। लेकिन अंकल ने तो मुझसे जिक्र नहीं किया इस बात का। वो कैसे कर सकते इतनी जल्दी? तो इसमें गलत क्या है? कुछ दिनों बाद भी होनी है। अगर वो कल हो जाए तो जो खुशी हमें चंद दिनों बाद मिलनी है वो कल मिल जाएगी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं मुनीब, अंकल को मुझे ये बताना चाहिए था। रिलैक्स नाहिल, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अच्छे से बात हो सकती है। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्या मतलब? तुम इस मंगनी से खुश नहीं? मुनीब क्या हो गया है? अभी तो तुम आए हो और 2 दिन बाद हमारी मंगनी कर रहे हैं, और डैड भी आ रहे हैं। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझसे पूछे बगैर मंगनी कैसे कर सकते हैं? अचानक से ये सब कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनाहिल, ये सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा। ये मंगनी तुम्हारी रजामंदी के बाद की जा रही है। अब ऐसे इशू मत बनाओ। मैं बता रही हूँ, जो इशू हो रहा है तुम्हारे सामने है मुनीब। तुम भी समझदार हो। अंकल को मुझसे पूछ के करना चाहिए था ये सब। ठीक है, तुम उनसे बात कर लो। फवाद, क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? आपको अब भी यही लगता है कि मैं ये फैसला नहीं कर सकता? मनाहिल की किससे एंगेजमेंट हो रही है? जिससे भी हो रही है, इस चीज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये तसल्ली रखे कि मुझसे नहीं हो रही। इसका मतलब है तुम मनाहिल से मंगनी करना चाह रहे थे। तुम्हारा मूड बता रहा है। देखे मिस रुखसार, मैं मजीद किसी खामखा की बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर आपको मनाहिल के मंगेतर से मिलने का शौक है तो जाकर मिल लें आप। नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है कि वो किसी से कैसे कर रही है मंगनी तुम्हारे होते हुए। वो तो तुमसे प्यार करती थी ना, शादी भी तुमसे करना चाहती थी। पर हाँ, वो तो आपसे गवारा नहीं हो रहा था। लेकिन अच्छा ही है ना कि उसकी मंगनी किसी और से हो रही है। कम से कम आपके शर से तो महफूज रहेगी। फवाद, तुमने जबरदस्ती की गलत फहमियां पाल के रखी हुई है। इतना गलत मत सोचो। तुम ये तस्लीम क्यों नहीं करते? तुमने मेरा प्यार ठुकराया है। बार बार तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन देखो फिर भी मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंसियरिटी। यही तो मसला है फवाद। प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। मनाहिल किसी से शादी करके तुमसे दूर हो जाएगी तो फिर तुम तो अकेले हो जाओगे ना। मैं किसी का साथ तो चाहिए होगा। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। अगर किसी को मुझसे प्यार नहीं है तो मुझे भी किसी से कोई प्यार नहीं है। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? क्या मनाहिल की याद आ रही है तुम्हें? भूल जाओ ना उसे। देखो, अब वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, और जो तुम्हारी हो सकती है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। अपना लो उसे हमेशा के लिए। नहीं मिस रुखसार, ये तो मेरे मरते दम तक नहीं हो सकता। देखो फवाद, ठंडे दिमाग से सोचो।
मत छोड़ो मेरी नौकरी अभी। कहाँ जाओगे तुम? देखो, तुम चाहो तो इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा सहारा बन सकती हूँ। मैं नहीं देख सकती तुम्हें इस हालत में फवाद, क्यों नहीं समझ रहे तुम? बस रुखसार, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, समझी तुम?